और डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। राधे रमन सर की एकेडमिक विशेषज्ञता से प्रेरणा लेते हुए आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति कैसे पाएं। बिल्कुल। और ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। क्या जिंदगी बस यूं ही भागते रहना, हर बात पर रिएक्ट करना और वही वही चीजें दोहराते जाना है? मतलब दिन भर इतनी भागदौड़ होती है, हम बिजी तो बहुत रहते हैं, पर दिन के आखिर में एक खालीपन सा लगता है, एक बेचैनी सी रहती है ना? हाँ, और ये महसूस करना बहुत ही आम बात है। लेकिन देखिए, अक्सर लोग आध्यात्मिकता का मतलब जिम्मेदारियों से भागना समझ लेते हैं। पर क्या हो अगर इसका असली मतलब उन्हें एक शांत और ज्यादा शक्तिशाली मन के साथ संभालना हो? अगर हम इसे अकादमिक दृष्टिकोण से देखें तो स्पिरिचुअलिटी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बल्कि ये वो अंदरूनी क्लैरिटी है, वो स्पष्टता जो हमारे हर काम को असल में आसान बना देती है। ये बात तो सही है, लेकिन सवाल वही है कि ये अंदर की क्लैरिटी लाएं कैसे? मतलब जब दिन पहले से ही इतना पैक है, इतना बिजी है, तो क्या ये एक और काम नहीं बन जाएगा लिस्ट में? कोई प्रैक्टिकल तरीका है इसका? बिल्कुल है, और इसका समाधान योग के दर्पण के कॉन्सेप्ट में छिपा है। अब देखिए, ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक टूल है आत्मविश्लेषण का। एक तरह से ये आपको एक आईना दिखाता है जिसमें आप अपने असली शक्तिशाली स्वरूप को और अपनी आज की मानसिक स्थिति को, दोनों को देख पाते हैं। और जब आप ये देख पाते हैं तो आपको अपने विचारों को जांचने और सबसे जरूरी बदलने का मौका मिलता है। ये सुनने में तो काफी गहरा लग रहा है, पर इसको रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब डे टू डे लाइफ में कैसे उतारें? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? चलिए, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी आदत से शुरू करते हैं, और वो है अपनी सुबह को जीतना। क्योंकि देखिए, जिस तरह से हमारे दिन की शुरुआत होती है ना, वही पूरे दिन का टोन सेट कर देती है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉग है ब्लॉटिंग पेपर की। सुबह सुबह हमारा मन एक कोरे ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, बहुत ज्यादा ग्रहणशील। अब सोचिए, उसमें सबसे पहले जो भी स्याही गिरेगी वो उसे फौरन सोख लेगा। अगर वो स्याही नोटिफिकेशंस, बुरी खबरों और तनाव की है तो पूरा दिन मन में वही रहेगा। लेकिन अगर हम दिन की शुरुआत शांत, पॉजिटिव और शक्तिशाली विचारों से करें तो दिन भर वही शांति और फोकस बना रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारी दूसरी आदत पर, जो है माइंडफुल नरिशमेंट, यानी सचेत पोषण। ये एक ऐसी आदत है जो हमारे खाने को सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा से भी जोड़ती है। हाँ, और जैसा कि राधे रमन सर भी अक्सर समग्र कल्याण यानी होलिस्टिक वेलबींग पर जोर देते हैं। भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है। हर चीज जो हम खाते हैं उसमें अपनी एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन होती है जो सीधे हमारे विचारों और भावनाओं पर असर डालती है। इसीलिए कोशिश करें कि भोजन सादा, शुद्ध और शाकाहारी हो। उसे शांत मन से बनाएं और खाएं। खाने से पहले एक पल रुककर आभार व्यक्त करें। जब आप अपने भोजन को शांति और पवित्रता की वाइब्रेशन से भरते हैं ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सोच कितनी हल्की हो जाती है। अच्छा, अगली आदत है 1 मिनट का रिचार्ज। पर यहां एक सवाल है, क्या सच में सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक कोई फर्क डाल सकता है, खासकर जब दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो? हाँ, बिल्कुल डाल सकता है। सुनने में छोटा लगता है, पर हर घंटे में लिया गया सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक भी तनाव के उस लगातार चलते चक्र को तोड़ सकता है और आपके मन को रीफोकस करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए, मैराथन दौड़ने वाले भी तो पानी पीने के लिए रुकते हैं ना। तो फिर हमारा मन जो दिन भर भागता रहता है, क्या उसे एक पल रुकने, थोड़ा आराम करने और अपनी दिशा ठीक करने के लिए ब्रेक की जरूरत नहीं है? ये जो छोटे छोटे ब्रेक्स हैं, ये मानसिक थकान और बर्नआउट को रोकते हैं। इससे होता यह है कि हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय शांति से और सोच समझकर काम कर पाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं चौथी आदत की, अच्छे कर्मों की शक्ति। पर मेरा एक सवाल है, हम भलाई क्यों करें, खासकर तब जब हम खुद ही इतने बिजी हैं, या फिर जब कोई हमारे अच्छे काम को अप्रिशिएट ही नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब कर्म के सिद्धांत में है। लेकिन इसे दार्शनिक नजरिए से नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। देखिए, हमारा हर विचार, हर शब्द और हर काम एक तरह की एनर्जी बाहर भेजता है, और वो एनर्जी घूम फिरकर वापस हम तक ही आती है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एकेडमिक रूप से भी देखें तो ये ऊर्जा और उसके प्रभाव का एक नियम है। इसको एक और खूबसूरत मिसाल से समझते हैं, जैसे एक फूल की खुशबू दूसरों तक पहुंचने से पहले सबसे पहले खुद फूल को महकाती है ना?
ठीक वैसे ही हमारी अच्छाई या दया सबसे पहले हमारे अपने मन को हल्का और पॉजिटिव बनाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी को माफ करते हैं तो हम सबसे पहले अपने मन से एक बोझ उतारते हैं और इसी से अंदर की शांति और स्थिरता बढ़ती है। और अब आते हैं हमारी आखिरी यानी 5वीं आदत पर, द नाइटली रीसेट। मतलब रात को सोने से पहले मन को रीसेट करना। ये आदत इस बात पर फोकस करती है कि हम अपने दिन का अंत कैसे करें ताकि रात शांति से बीते और अगली सुबह एक फ्रेश स्टार्ट हो। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सोने से पहले 5 से 10 मिनट निकालने हैं। पहला स्टेप है एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना। आज दिन में क्या अच्छा हुआ, उसके लिए खुद को सराहें। दूसरा स्टेप है रिफ्लेक्ट यानी चिंतन। आज कहाँ पर मेरा कंट्रोल छूटा, ईमानदारी से इस पर सोचें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है रिलीज यानी मुक्त करना। खुद को और दूसरों को माफ़ कर दें और उस बात को जाने दें। बस इतना करने से ही आप अगली सुबह एक क्लीन स्लेट के साथ शुरू कर सकते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, सारी आदतें बहुत पावरफुल हैं, पर मन में एक आखिरी सवाल फिर से आ रहा है। क्या ये सब एक और टू डू लिस्ट जैसा नहीं है? मतलब कहीं ये एक और प्रेशर तो नहीं बन जाएगा जिंदगी में? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसे समझने के लिए चलिए मन की तुलना एक स्मार्टफोन से करते हैं। सोचिए, जब आपके फोन में बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स खुले हों तो क्या होता है? फोन स्लो हो जाता है और बैटरी बहुत तेजी से खत्म होती है ना? बिल्कुल वैसे ही चिंता, गुस्सा और ओवरथिंकिंग हमारे मन के बैकग्राउंड ऐप्स हैं। ये लगातार हमारी मेंटल एनर्जी खत्म करते रहते हैं। तो ये जो 5 आदतें हमने डिस्कस की, ये आपकी टू डू लिस्ट में कुछ नया नहीं जोड़ रही, बल्कि ये उन फालतू के बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर रही हैं जो आपकी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। तो पॉइंट ये नहीं है कि हम अपने शेड्यूल को खाली करें। पॉइंट ये है कि हम अपने मन को इतना साफ और शक्तिशाली बनाएं कि हम उस शेड्यूल को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। तो असल में ये आदतें हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाती हैं, उसे खर्च नहीं करती। तो आज हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका मन पूरी तरह से शांत हो तो आपका सबसे व्यस्त दिन भी आपको कैसा महसूस होगा? अपने मन को समझने की ये यात्रा जारी रखिए और डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन के साथ सीखते रहिए, क्योंकि याद रखिए, अंदर की स्पष्टता ही असली तरक्की है। धन्यवाद।